स्टूडेंट, आज हम याद करेंगे दर्शन और प्रवर्तक। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर हम न्यूरॉन मैट्रिक्स मेमोरी मेथड लेवल 1 का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम बहुत जल्दी एक ही बार में इसे याद कर लें। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कन्फ्यूज़ जाते हैं, तो हम याद कैसे करेंगे। इसमें हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक है इमेजिनेशन और दूसरा है एसोसिएशन। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना और प्लस एसोसिएशन यानी कि उन कल्पनाओं को आपस में जोड़ देना। तो पहले हैं च्वार्क। च्वार्क जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं, यानी कि जिन्होंने ये दर्शन दिया उनका नाम है च्वार्क। च्वार्क के नाम पर ही च्वार्क दर्शन पड़ा है। तो ये सिंपल है, च्वार्क च्वार्क, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है योग दर्शन। जो दिया है वो पातंजलि ने दिया है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे। योग कौन सिखाते हैं? रामदेव बाबा। और रामदेव की कंपनी या जो भी एनजीओ है उनका या ट्रस्ट है उसका नाम क्या है? पातंजलि। तो सिंपल, योग इज़ गिवन बाय पातंजलि। योग का दर्शन कौन दे रहे हैं? पातंजलि। सांख्य है कपिल। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? कपिल कौन है? कपिल देव। कपिल देव को आप जानते होंगे। कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं अपने समय में। तो इमेजिन कीजिए, कपिल देव जो है शंख बजाकर सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आओ भाई, मैं तुम्हें एक दर्शन शास्त्र सिखा रहा हूँ कि संख्याओं को कैसे बढ़ाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे बढ़ाने हैं जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, अधिक से अधिक रन कैसे बढ़ाने हैं। तो उसके बारे में वो आपको शंख बजाकर बता रहे हैं। तो शंख से बन जाएगा सांख्य। तो जैसे ही आपको याद करना है सांख्य दर्शन किसने दिया, तो आपको याद आना चाहिए शंख कौन बजा रहा है? कपिल देव, जिससे कि आप ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो सांख्य दर्शन दिया था कपिल ने। अब हम आते हैं न्याय दर्शन दिया था गौतम ने। तो न्याय यानी कि कोई जजमेंट देना, किसी के साथ न्याय करना जिस आदमी के साथ अन्याय हो, और इसके हैं गौतम। तो इसको दो प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपको न्याय चाहिए। आप न्याय यानी कि ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, न्याय की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, और आपको वो कौन पढ़ा रही है? गौ माता। तो जब भी आपको गाय दिखाई पड़े, इमेजिन कीजिए गाय माता आपको न्याय के बारे में पढ़ा रही है। तो गौ माता से आपको याद आ जाएगा गौतम, आपस में काफ़ी रिलेट कर रहा है। तो ये केवल आपने पढ़ना नहीं है, इमेजिन करना है। इमेजिन कीजिए कि आप एलएलबी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, न्याय के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो कौन पढ़ा रही है? गौ माता। ये इमेजिनेशन बहुत ही बेहतरीन इमेजिनेशन है। या आप एक और इमेजिनेशन कर सकते हैं कि गौतम नाम का लड़का, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है, छोटा भाई है, उसका नाम गौतम है। तो गौतम नाम का लड़का आपको न्याय के बारे में पढ़ा रहा है, लॉ के बारे में पढ़ा रहा है, कानून के बारे में। उससे ही आप रिलेटेड कर सकते हैं न्याय को। अब हमारे पास पांचवा आता है पूर्व मीमांसा, जो दिया था जैमिनी ने। तो पूर्व से आप बना लीजिए पहले, और मीमांसा से मम्मा, मम्मा यानी कि माँ, और जैमिनी से जैम। तो जैसे ही पूर्व मीमांसा पूछा जाएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मम्मा पहले मुझे जैम दो, तभी मैं खाना खाऊंगा। बच्चे बहुत जिद करते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं और रोटी नहीं खाते हैं, बार बार उनको जैम चाहिए, या उनको अचार चाहिए, या उनको कोई मीठी चीज़ चाहिए। तो इमेजिन कीजिए आप भी अपनी मम्मा से कह रहे हैं कि पहले मम्मा मुझे जैम दो, तभी मैं खाना खाऊंगा। तो पूर्व मीमांसा जब भी आएगा, पहले मम्मा क्या दो? जैम दो। तो पूर्व मीमांसा किसने दी थी? जैमिनी ने। अब हम आते हैं उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर मीमांसा का जो दर्शन शास्त्र दिया था, जो दर्शन दिया था, या उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्र, वो बादरायण ने दिया था। तो उत्तर दो मम्मा, मम्मा मुझे उत्तर दो। आप अपनी माँ से पूछें, मम्मा मुझे उत्तर दो कि रामायण के बाद क्या हुआ। तो रामायण से हो जाएगा रायण पीछे का, रामायण के बाद ये बादरायण। तो इनको आप जोड़ दोगे, अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। तो उत्तर दे मम्मा, रामायण के बाद क्या हुआ, ये आप अपनी मम्मा से पूछ रहे हो। अब हम आते हैं वैशेषिक। वैशेषिक, तो वैश्य, देखो वैश्य बना विष, एक विष, आपकी एक विष है, कोई आपकी एक विष है। वैशेषिक विष, आपकी विष है, एक विष है। वो कैसे पूरी होगी? जब कान में आपके उल्लू बैठेगा। आप कोई अपनी विश पूरी करना चाहते हो और आप किसी के पास गए कि भैया मुझे विश पूरी करनी है, इसका उपाय क्या है? तो उसने कहा बेटा उल्लू बहुत शुभ होता है, ठीक है। कुछ सभ्यताओं में उल्लू को बहुत अशुभ माना गया है, लेकिन कुछ सभ्यताओं में उल्लू को शुभ का भी संकेत माना गया है। तो इमेजिन करो आपके कान में उल्लू बैठा हुआ है। ये देखिए, अपने कान को महसूस कीजिए कि वास्तव में उल्लू बैठा है। उसको इमेजिन कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से।
और वो उल्लू आपसे कह रहा है कि भाई एक विश बोल, तेरी एक विश मैं पूरी कर दूंगा। तो इस प्रकार से एक बार आप इमेजिनेशन कीजिए इन सब का, और अगर आप ढंग से इमेजिनेशन कर पाए तो आप बहुत ही आसानी के साथ एक ही बार में से याद कर दोगे, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ने के बावजूद आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। उदाहरण के लिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आ गया, अब जैमिनी ने कौन सा सिद्धांत दिया और बादरायण ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न के लिए आप इस इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। तो ये था हमारा न्यूरल मैट्रिक्स मेमोरी मेथड लेवल 1। इसके बाद एडवांस लेवल भी हैं हमारे पास, लेवल 10, लेवल 15 तक, टोटल लेवल 15 तक है, जिसमें आप बहुत एडवांस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, कोई आपको परेशानी आई, समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।